गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड की। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर आपको बायो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ठीक है। नाउ ये जो टॉपिक है अमाइनो एसिड, हमने स्टार्ट किया है विद रेफरेंस जो हमने पहले भी एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है डिकोडिंग एनसीईआरटी। उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अमाइनो एसिड की। नाउ डिकोडिंग एनसीईआरटी हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए क्योंकि इसमें हम शॉर्ट प्रिसाइज एनसीईआरटी रिवीजन करवा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करें और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अपकमिंग नीट के उनको भी हम इंक्लूड करें। सो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक अमाइनो एसिड। ना अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल है तो ऑर्गेनिक होगा ही। ना नेक्स्ट है, इसके पास कुछ ग्रुप्स होंगे, उस ग्रुप्स के नाम भी देख लीजिए। दिस विल बी द हाइड्रोजन कार्बोक्सिल अमाइनो ग्रुप एंड द आर ग्रुप। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा पीछे आते हैं। सो एक नाम दे रखा है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ सीधा फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। Now they are also called as substituted methanes. Now substituted methane क्यों? क्योंकि जो आपका CH4 है उसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन को आज इट इज छोड़ दिया, इसके बाद दूसरे हाइड्रोजन पे R ग्रुप लगाया, तीसरे हाइड्रोजन पे लगाया COH और चौथे पे लगाया NH2 अमाइनो ग्रुप। ठीक है, सो आई रिपीट, एक हाइड्रोजन एज इट इज रहा, एक पे लगाया आपने R ग्रुप, नेक्स्ट पे लगाया COH और NH2 को लगाया नेक्स्ट पे। ठीक है ना। दिस इज द अमाइनो ग्रुप। ये आपका अमाइनो ग्रुप हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है ना। ये जो आपका R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि ये अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ देखिए। यहाँ पे आपके R पे लगा दिया हाइड्रोजन तो आपने बोला ग्लाइसिन, यहाँ पे आपने लगाया मिथाइल ग्रुप तो आपने बोला एलेनिन, और यहाँ पे लगाया हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप तो आपने बोला सेरीन। तो अब देखिए, अगर आपने R ग्रुप चेंज किया तो आपके अमाइनो एसिड का नाम बदल गया। बट देखिए आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सेम है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बात करें। इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए ना, नेक्स्ट है आपका कि देयर आर सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सम ऑफ व्हाट 20 अमाइनो एसिड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन कोडिंग। तो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन कोड कर सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन कोडिंग अमाइनो एसिड्स। मैं लिखता हूं प्रोटीन अमाइनो एसिड। ठीक है, सो वैसे अमाइनो एसिड जो आपके प्रोटीन को कोड कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन अमाइनो एसिड्स एंड कितने होंगे, वो 20 होंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास कुछ वैसे भी अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन तो कोड नहीं करते बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी सिस्टम, जैसे कि ऑर्निथिन। ठीक है, जैसे कि आपके हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ये कुछ वैसे नाम हैं जो आपकी बॉडी में प्रोटीन कोड नहीं करते बट आपके बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑर्निथिन यूरिया साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो नहीं होगा तो यूरिया साइकिल नहीं चलेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स याद रखिए, दो टाइप के हो गए, एक प्रोटीन कोडिंग एंड नॉन प्रोटीन कोडिंग। चलिए इसके बाद आते हैं आर ग्रुप जो है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, सो अगर आपने हाइड्रोजन लगाया था तो ग्लाइसिन हो गया था। ठीक है, सेम चीज जो मैंने आपको बताई, यहाँ ग्लाइसिन हो गया, हाइड्रोजन लगाया तो। फिर आपने देखा मिथाइल ग्रुप लगाया तो एलेनिन हो गया, ये रहा एलेनिन। और फिर आपने हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगाया तो हो गया सेरीन। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपकी कुछ टॉपिक्स की। इसके आगे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी बनता है। सो याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड इज बेस्ड अपॉन द अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द आर ग्रुप। यानी कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो अमाइनो एसिड की है वो आपके अमाइनो ग्रुप पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और आर ग्रुप पे डिपेंडेंट है।
अब एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज नहीं दे रखा है, तो पहली प्रायोरिटी होगी आर ग्रुप। ठीक है, पहली प्रायोरिटी होगी आर ग्रुप। उसके बाद आप कोई भी अमाइनो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चूज कर सकते हैं। अगर तीनों ही है तो ऑल ऑफ दीज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अगर इनमें से कोई एक कोई प्रायोरिटी में चूज करना है तो फर्स्ट विल बी द आर ग्रुप। चलिए ना, अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर इंक्रीज करते हैं तो द अमाइनो एसिड विल बिकम एसिडिक। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूटामिक एसिड। अगर आप NH2 को इंक्रीज करते हैं यानी अमाइनो ग्रुप को बढ़ाते हैं तो दैट विल बिकम बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन। अगर आपके इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो न्यूट्रल, दैट इज वेलिन। ठीक है, और साथ ही साथ आपके कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो एरोमेटिक है, मतलब साइक्लिक है। नाम बता दूं, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि आपके बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल मैसेंजर्स इनके थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में इनका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स 3 है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन। ठीक है, चलिए लास्ट बात करते हैं कि जो आपका अमाइनो एसिड है वो ज्विटर आयनिक फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होता है? वैसा फॉर्म जो आपके एसिडिक और बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, अलग अलग पीएच पे आपका अमाइनो एसिड अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सो दैट्स व्हाई द अमाइनो एसिड कॉल्ड एज ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, तो अलग अलग पीएच पे अमाइनो एसिड अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स रख सकता है, सो दे आर कॉल्ड एज ज्विटर आयनिक फॉर्म। नाउ कुछ क्वेश्चंस बात कर लेते हैं फटाफट यहाँ से जो बन सकते हैं। अब देखिए, जनरली अगर आप दो अमाइनो एसिड को जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक टाइप का अमाइड बॉन्ड है ना। इसी तरीके से अगर आप बहुत सारे आपके अमाइनो एसिड्स को जोड़ेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। नाउ फ्रेंड्स, यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है, अगर 50 अमाइनो एसिड को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोटीन। यानी कि किसी भी प्रोटीन को प्रोटीन कहने के लिए कम से कम 50 अमाइनो एसिड चाहिए। ठीक है, या फिर 49, आई रिपीट, 50 अमाइनो एसिड होगा तो उसके अंदर 49 क्या होने चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो या तो आप बोले कि किसी भी प्रोटीन को प्रोटीन कहने के लिए 50 अमाइनो एसिड चाहिए, या फिर किसी प्रोटीन को प्रोटीन कहने के लिए 49 पेप्टाइड बॉन्ड्स चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड साथ ही साथ आप ये बेल आइकन दबा दें आपको फॉर द रेगुलर अपडेट्स। फॉर नाउ, थैंक यू फ्रेंड्स।